एगो सीट जीत गए कम वोट से तो 12 तीर मार लिए, 24-25 में फरियाना ले। जो जदयू के जो उम्मीदवार थे वो समाज के बीच उनका चेहरा भी ठीक नहीं था, लोग नहीं पसंद करते थे। जब चेहरा ठीक नहीं था तो फिर इतना वोट कैसे आया? नरेंद्र मोदी जी का भारत पे कुछ लोग को बुला रहे हैं कि रवि किशन जी को, हाँ देश का प्रधानमंत्री जी का चेहरा अब खत्म हो गया क्या? मैं तो 24-25 का मैं चैलेंज कर रहा हूँ, फरियाना ले भाई बीजेपी। ये गाना सुनाकर आजकल गाना सुनाकर लोग वोट मांग रहे थे। बगल का जहाँ से रवि किशन जी बिलोंग करते हैं यूपी से, यूपी का हाल क्या है? बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़का झूठा पार्टी है। ये नरेंद्र मोदी का चेहरा पे अब काम नहीं कर रहा है क्या? लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन की हार हुई, बीजेपी की जीत हुई। हालांकि पहले से मैं कह रही थी कि वहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा था कि अगर ये जो चुनाव जो है वो बीजेपी और जदयू के बीच के आमने सामने की टक्कर है, अगर वहाँ से ये इनकी हार होती है, जदयू की हार होती है, तो यानी कि और बीजेपी की जीत होती है, तो जो चिराग फैक्टर है वो भी बड़ा काम करने वाला है। अगर चिराग की जीत होती है तो समझिए कि अब चिराग की ज़मीन जो है वो तैयार होने वाली है, और अगर जदयू की हार होती है तो अब नीतीश कुमार को यानी कि धीरे धीरे लोग नापसंद कर रहे हैं। ऐसा कि लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, लोजपा के भी लोग कह रहे हैं। चलिए महागठबंधन में हम पहुंचे हुए हैं, आरजेडी में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ साधु पासवान जी हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं कर दूं, यहाँ ये आरजेडी से ही हैं और चिराग पासवान के जीजा जी भी हैं। बहुत दिनों तक कुर्नी में आप दौरा किए, मोकामा में भी बहुत दिनों तक वहीं पे आपका रहना हो रहा था, हर जगह जा रहे थे, पंचायत घूम रहे थे। कुर्नी में भी आप वहाँ पर थे। आखिर क्या हो गया, कौन लोग रुष्ट हो गए आप लोगों से? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। हो सकता कहीं हमसे चूक हुई होगी, इसकी समीक्षा हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं महागठबंधन के, अपने अपने दल में हम लोग समीक्षा हमारे नेता करेंगे। अच्छा, आप लोगों का तो हर चीज़ निकल जाता है ना, कौन बूथ से कितना फेवर में वोट आया है, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाती है। क्या लग रहा है, कहाँ से आप लोगों को कम वोट मिले हैं? देखिए, मैं पटना में नहीं था, मैं दिल्ली में, मैं 3 दिन से मैं दिल्ली था, आज ही मैं लौटा हूँ। अभी हमारे पास वो लिस्ट नहीं आया है कि मैं बताऊँ। इससे अच्छा जो हमारे महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे या जेडीयू के लोग बताएंगे, क्योंकि उनके पास लिस्ट आ गए होंगे कि कौन सा बूथ पर हमें मिला या कौन सा बूथ पर हमें नहीं मिला। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जानना है कि जैसा कि पहले से भी एक वीडियो वायरल भी हो रहा था, जिसमें आप लोग के जो गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी गलत ढंग से बीजेपी के उम्मीदवार के साथ बात कर रहे हैं, औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। हालांकि जीतने के बाद केदार गुप्ता उन्होंने एक बाइट में कहा भी है कि किसका कितना औकात है ये इसमें पता चल गया। तो कहा जा रहा है कि समाज के बीच उनका चेहरा, जो जदयू के जो उम्मीदवार थे वो समाज के बीच उनका चेहरा भी ठीक नहीं था, लोग नहीं पसंद करते थे। जब चेहरा ठीक नहीं था तो फिर इतना वोट कैसे आया? 2 से 3 हज़ार वोट या 4 हज़ार वोट, चेहरा ठीक था तब तो उतना वोट आया उनको। चेहरा की बात नहीं, छवि की बात कर। हाँ, छवि की मैं बात कर रहा हूँ ना, छवि था तभी तो जब वहाँ की जनता ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने वोट दिया। तो ये भी तो कहा जा रहा है कि 7 पार्टियों का जो आप लोगों का गठबंधन है, उतने जो लोग हैं सभी पार्टी अपने दमखम उसमें लगा दिए थे। क्या तो इसमें मैं कहा ना दिया कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, और हार की समीक्षा हमारे पार्टी और के शीर्ष नेता कर रहे हैं, और भी हमारे जो सहयोगी दल हैं उनका भी हार की समीक्षा हो रही है। अच्छा, वहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का रैली हुआ, उसके बाद बीजेपी की भी रैली हुई। आप लोगों के रैली में देखा गया कि कैसे नाखुश हैं, कुर्सियाँ भी चली, अभ्यर्थी भी नाराज़ थे, शायद वही नोटा वतन भी दबा है। और उसके कल होकर जो बीजेपी की जो रैली थी वहाँ पर तो काफ़ी भीड़ था, गाने सुनाए जा रहे थे रवि किशन के द्वारा। चिराग पासवान आपके साले भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। वो ठीक है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी पार्टी के नेता लोग जाते हैं अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, और जनता मालिक है। जनता का जो फैसला हुआ मैं उस फैसले को मैं मानता हूँ। रवि किशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रवि किशन जी ने ये गाना सुनाकर, आजकल गाना सुनाकर लोग वोट मांग रहे थे। बगल का जहाँ से रवि किशन जी बिलोंग करते हैं यूपी से, यूपी का हाल क्या है?
बिहार से बदतर है ना, वहाँ तो महाजंगल राज है यूपी में। अच्छा, वीआईपी पार्टी जो है अगर आपके समर्थन में उतरती तो क्या लग रहा है जीत आपकी होती? 10,000 वोट उनके भी आ गए। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व फैसला करें। बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़का झूठा पार्टी है। ये नरेंद्र मोदी का चेहरा अब काम नहीं कर रहा है क्या? नरेंद्र मोदी जी का चेहरा अब काम नहीं कर रहा है ना, मतलब काम कर रहा है तभी तो जीत हुई। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का भारत पे कुछ लोग को भुला रहे हैं कि रवि किशन जी को। अच्छा। हाँ देश का प्रधानमंत्री जी का चेहरा अब खत्म हो गया क्या अब? हाँ ये देश की जनता को, बिहार की जनता को इन्होंने क्या बताया था कि 15 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देंगे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। ये क्या हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी? इसलिए देश के बीजेपी को लोगों ने देख क्या हुआ यहाँ हिमाचल में, इनका सुपड़ा साफ हो गया। एक वो सीट जीत गए कम वोट से तो 12 तीर मार लिए। 24-25 में फरियाना ले। 24-25 की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो 24-25 का मैं चैलेंज कर रहा हूँ, फरियाना ले भाई बीजेपी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि जब रवि किशन वहाँ पर पहुँचे भीड़ में, तो भीड़ तो बहुत वहाँ पर उमड़ी और उनका एक डायलॉग है कि ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, और इसी डायलॉग से वो स्टार्ट किए और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा और इस बार नीतीश कुमार के घमंड तोड़े के बा। तो कहा नहीं मैं तोड़ दिए। नहीं रवि कहा था कि तोड़ देंगे घमंड। रवि किशन जी से पूछिए ना कि मोकामा में कहानी घमंड तोड़ दिए। हाँ मोकामा में कहानी घमंड तोड़ नहीं ना दिए। वहाँ गए थे, मनोज तिवारी वहाँ गए थे। अरे मनोज तिवारी जी चाहे रवि किशन जी तो बीजेपी के ना लोग हैं, तो वहाँ मोकामा में कहानी घमंड तोड़ दिए। घमंड 3,000-4,000 रवि किशन जी आ गए और 3,000-4,000 से जीत गए तो बड़का तीर मार लिए। हैं गोपालगंज 1700 से जीत लिए तो ये 1700 औकात है क्या? सुन रहे हैं चिराग फैक्टर भी काम कर रहा है। अब मैं तो कह रहा हूँ ना कि सभी दल के नेता अपना लोग प्रचार करने जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं। ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। गोपालगंज में भी आप लोगों की हार हुई। कितना से हुई? 1700 से। अरे हार मैं मान रहा हूँ, उसकी समीक्षा हो रही है ना, हम लोग कर रहे हैं ना। अभी तक उसकी समीक्षा नहीं हो नहीं नहीं कुर्नी की मैं बात बोल रहा हूँ ना। अच्छा। गोपालगंज की समीक्षा तो हुई है ना, इसलिए अभी हम लोग को क्या सरकार गिर गई क्या हमारी? कुर्नी हार गए तो हमारी सरकार गिर गई क्या? लोजपा तो कह रही है कि मध्यवर्ती चुनाव कभी भी हो सकता है। अब देखिए, अब भविष्यवाणी अब कौन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, है ना। बिहार की जनता अभी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 24 और 25 में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर अब 24 और 25 में यहाँ हम लोग फिर जीतेंगे, झंडा फहराएंगे। हस्तिनापुर की झंडा महागठबंधन के नाम पर होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरजेडी अब समीक्षा कर रही है, हालांकि गोपालगंज में भी हार का सामना करना पड़ा तो वहाँ पर भी समीक्षा की। क्या समीक्षा में आया ये तो यही लोग जाने, क्योंकि अंदर की बात ये लोग हमसे नहीं शेयर करते हैं। और अब कुहनी में भी जो हार का सामना करना पड़ा है उसकी भी यह समीक्षा कर रहे हैं। चलिए, रवि किशन वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो डायलॉग मारा था कि ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा और इस बार नीतीश कुमार के घमंड तोड़े के बा, और उन्होंने कहा था कि तोड़ के ही रखेंगे, और जैसा कि रिजल्ट सामने है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।